एक छोटे से गांव में हरी भरी खेतों के बीच राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू का परिवार बहुत गरीब था। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी और दो छोटे भाई बहन थे। राजू हमेशा सोचता था, कैसे मैं अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दूं, कैसे मैं बड़ा आदमी बनूं, कैसे स्कूल में होशियार बनूं। लेकिन गांव में मौके कम थे। एक दिन उसने सुना चाणक्य नीति के बारे में। उसके गुरुजी ने कहा, बेटा, चाणक्य कहते हैं सही समय पर सही निर्णय लो, ज्ञान से बड़ा कोई हथियार नहीं। राजू ने वो किताब पढ़ी और फैसला लिया, शहर जाऊंगा, व्यापार शुरू करूंगा। राजू ने किताबें तो पूरी पढ़ ली, लेकिन वो उस पूरी किताब को, जो भी चाणक्य की नीति थी, वो अपने पूरे जीवन के संघर्ष में हर जगह उसने उपयोग किया। आइए इस स्टोरी के तरह समझते हैं कि कैसे उसने हर जगह उस किताब के नीति में जो भी लिखा हुआ था उसने फॉलो किया। राजू ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जा रहा हूँ। चाणक्य कहते हैं दुर्बल के साथ संधि ना करें, मतलब कमजोर रास्तों पर मत चलो, मैं मजबूत बनूंगा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जानती थी कि बेटा सही है। पिता ने थोड़े पैसे दिए और राजू ट्रेन पकड़कर बड़े शहर पहुंचा। शहर की चमक दमक देखकर वो डर गया। यहाँ हर कोई भाग रहा था। राजू ने सोचा, चाणक्य नीति, शत्रु को कम न आके, यहाँ हर चुनौती एक शत्रु है। पहले दिन राजू ने एक छोटी दुकान पर काम मांगा। मालिक ने कहा, काम करो लेकिन ईमानदारी से। राजू ने मेहनत की, लेकिन जल्दी ही समझ आया कि शहर में धोखा बहुत है। एक दिन उसका साथी, काम करने वाला लड़का, उसकी कमाई चुरा ले गया। राजू उदास हो गया। रात को चाणक्य नीति याद करता। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र और बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। वो सोचता, मैंने झूठे मित्र पर भरोसा किया, अब सावधान रहूंगा। राजू ने नौकरी छोड़ दी और खुद का छोटा सा स्टॉल लगाया, सब्जियां बेचने का। शुरुआत में ग्राहक कम थे। वो थक जाता, लेकिन याद करता चाणक्य का सूत्र, धैर्य से ही व्यक्ति कठिनाई को पार करता है। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया। राजू ने ईमानदारी से सौदा किया। व्यापारी प्रभावित हुआ और बोला, बेटा, तुम में तो कुछ बात जरूर है, मेरे साथ काम करोगे? राजू खुश हुआ, लेकिन चाणक्य ने भी फिर से याद किया, मित्र को सदा धार्मिक ज्ञान देते रहना उचित है। वो व्यापारी से सीखने लगा, व्यापार के गुण, ग्राहकों से बातचीत। लेकिन जीवन आसान नहीं था। राजू का स्टॉल चलने लगा, लेकिन पड़ोसी दुकानदार जलते थे। उन्होंने साजिश रची, राजू की सब्जियां खराब बताकर ग्राहक भगाए। राजू का बिजनेस डगमगा गया। वो रात भर रोया, परिवार को याद किया। अब माँ का फोन आया उसी बीच, बेटा, हार मत मानो। राजू ने फिर से चाणक्य नीति याद की, सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। उसने फैसला किया, सच्चाई से लड़ूंगा। अगले दिन वो ग्राहकों से बोला, मेरी सब्जियां ताजी हैं, देख लीजिए। धीरे धीरे लोग वापस आए। एक दिन बड़ी चुनौती आई, जब शहर में महंगाई बढ़ी। राजू का माल महंगा हो गया। वो सोचता, कैसे बचाऊं? चाणक्य नीति, भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। राजू ने पहले से बचत की थी। उसने सस्ते में माल खरीदा और कम मुनाफे पर बेचा। लोग उसके पास आने लगे। अब वो बड़ा व्यापारी बनने लगा। लेकिन राजू अभी भी हार नहीं माना। राजू कभी अपने गांव को नहीं भूला। वो परिवार को पैसे भेजता, भाई बहन की पढ़ाई लिखाई करवाता। एक बार उसका छोटा भाई बीमार पड़ा। राजू दौड़ा दौड़ा गांव आया। वहां बैठकर माँ से बोला, माँ, चाणक्य कहते हैं परिवार में उदारता रखो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करूँगा। शहर वापस आकर राजू ने अपना बिजनेस बढ़ाया। अब वो एक छोटी कंपनी चला रहा था, फल सब्जियों की सप्लाई। लेकिन शत्रु बढ़ गए थे। एक बार व्यापारी उससे जलता था, जो उसके बगल में ही बड़ा व्यापारी था और उसका बिजनेस छीनना चाहता था। उसने अफवाह फैलाई कि राजू का माल खराब है। राजू डर गया।
शत्रु जब उलझन में फंसे रहे तो अच्छा होता है। राजू ने रणनीति बनाई। उसने अपने ग्राहकों से सीधे बात की, प्रमाण पत्र दिखाए, साथ ही उस बड़े व्यापारी की कमजोरियां ढूंढी। वह महंगा बेचता था। राजू ने कम कीमत पर बेहतर क्वालिटी दी। धीरे धीरे वो जीत गया। राजू की जिंदगी में प्यार भी आया। एक लड़की मिली, नाम सीमा था। वो भी संघर्षशील थी। राजू ने सोचा, चाणक्य कहते हैं, स्त्री से आवश्यकता पड़ने पर चतुरता का व्यवहार करो। लेकिन राजू ने यहाँ पे भी अपनी होशियारी दिखाई। वो सीमा से सच्चा प्यार करता था। एक दिन सीमा ने कहा, राजू, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने शादी की और सीमा ने बिजनेस में मदद की। लेकिन मुश्किल जब सीमा गर्भवती हुई और बिजनेस में समस्या आई। राजू थक गया, लेकिन याद किया, ईमानदारी से काम करने वाले लोग सदैव खुश रहते हैं। वो मेहनत करता रहा। राजू अब बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास टीम थी, लेकिन वो भी अहंकारी नहीं बना। चाणक्य नीति, विनय और नम्रता से इंद्रियों पर भी विजय पाओ। वो अपनी टीम को ट्रेन करता, मोटिवेट करता। एक दिन उसका पुराना शत्रु व्यापारी आया और बोला, राजू, तुम जीत गए, सिखाओ मुझे। राजू ने मुस्कुराकर कहा, चाणक्य कहते हैं, दुर्जनों से दुष्टता, साधुओं से प्रेम, तुम अब साधु बनो। उन्होंने दोस्ती की। राजू की स्टोरी उतार चढ़ाव थी। परिवार का अलगाव, दोस्तों का धोखा, बिजनेस में मुश्किलें, लेकिन हर बार चाणक्य नीति ने उसे बचाया। वो सोचता, जीवन एक युद्ध है और बुद्धि हथियार। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि हम समाज तभी मजबूत कर पाएंगे जब हम व्यक्तिगत रूप से मजबूत होंगे। ईमानदारी से काम करेंगे तो समाज में भ्रष्टाचार भी कम होगा। धैर्य रखो तो हिंसा कम होगी। ज्ञान बांटो तो अज्ञानता दूर होगी। समाज में हर कोई शत्रु नहीं, बल्कि अगर हम रणनीति से चले तो दोस्त बन सकते हैं। महिलाओं का सम्मान करो, परिवार को मजबूत रखो। ये समाज की नींव है। अगर हम चाणक्य नीति अपनाएं तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। मैं खुद इस स्टोरी से मोटिवेटेड हूँ। अगर आप भी हैं तो कमेंट में बताइए कौन सा सूत्र आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।